बम फूटा था। बम फूट गया था क्लास में? हाँ, क्लास में नहीं फूटा था, तो ग्राउंड में फूटा था। ग्राउंड में किसी को कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, पटाखा था वो? पटाखा था कि बम था? बम था। बम था। इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, धूप में घूम के बाल बच्चों को इतना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं, इतना रिस्क मोड में बच्चा सब क्लासरूम में बैठा हुआ है, कोई बम फेंक दे रहा है, कोई कट्टा लेके आ रहा है। हमेशा फूटता था। हमेशा फूटता था? हाँ। बड़े बड़े स्कूलों की स्थिति भी बड़ी बड़ी होती है। बहुत बड़ा गेट और बहुत बड़ा दीवार वाला स्कूल है ये। मैनेजमेंट तो मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अभी तो हम गए थे उनसे मिलने के लिए, कोई आ ही नहीं रहा मिलने। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में कह रही है कुछ सुतली बम है, तो सुतली बम से जब शीशे का वो कांच वाला खिड़की टूट सकता है तो किसी बच्चे के आंख में भी जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा इससे हताहत होगा तो इसकी जवाबदेही स्कूल प्रशासन लेगा, जिला प्रशासन लेगा, या तो होना ही चाहिए। बाहर ओपन है और कल छह करीब बम फोड़ा गया, और वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। पुलिस वाले तो यही बता रहे हैं कि भाई मैंने पटाखा था। कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो बताया जाता है कि कैमरा नहीं चल रहा था। जो नॉर्मल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा फीस भी लेते हैं ये लोग साहब। 4,000 5,000 का महीना लेते हैं इतनी बच्चों से। इस तरह का मामला जो है ये कोई खास नहीं है, विशेष नहीं है, ऐसे मामले यहाँ आए दिन होते रहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। मैं हूं आपके साथ अविनाश भट्ट। शहर के काफी मशहूर विद्यालय में मैं हूं, नाम है सेंट पॉल स्कूल। बेगूसराय के मेन मार्केट में ये विद्यालय है और विद्यालय के अंदर मैं हूं। मैंने कोशिश की यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलने की, खैर अभी वो काफी बिजी हैं। हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। विद्यालय में कुछ दिन पहले बाहर साइड से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय के ऊपर जो है, अब वो पटाखा था, बम था, क्या था नहीं था वो मालूम नहीं हमको, बट जो यहाँ परिजन है, क्योंकि ये एक अच्छा विद्यालय है और जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। और तमाम लोग जितने परिजन हैं वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मैं इनसे सीधा जुड़ूंगा, बात करूंगा। क्या नाम है भैया? पुरंजय राय। क्या मामला है? मामला कल सुने थे हम, तो कल लेट से आए थे। जो कल पटाखा और बम का चर्चा चल रहा है, अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस वाले बताएंगे, मैनेजमेंट स्कूल का बताएंगे क्या हुआ है। मैनेजमेंट तो मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अभी तो हम गए थे उनसे मिलने के लिए, कोई आ ही नहीं रहा मिलने। हमारे अध्यक्ष हैं ये मृत्युंजय जी। अच्छा, किस चीज के अध्यक्ष? पेरेंट्स के हैं, हम लोग के पेरेंट्स के। अच्छा, क्या मृत्युंजय जी क्या कहिएगा? इतने बड़े बड़े विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग, इतना पैसा लेता है विद्यालय और सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बाहर से ही समाचार में दिखाई पड़ा है कि बाहर से जाके कोई आदमी बम फेंका है, और पुलिस वाले और प्रशासन मैनेजमेंट बता रहे कि पटाखा है। वास्तविक में क्या है आप लोग देखिएगा तो उसको जज कर सकते हैं कि आखिर है क्या। सिक्योरिटी तो होना ही चाहिए। बाहर ओपन है और कल छह करीब बम फोड़ा गया, और वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। पुलिस वाले तो यही बता रहे हैं कि भाई मैंने पटाखा था, कोई उपद्रवी तत्व फेंक दिया है, यही इसका व्यवस्था है। तो हमको बताइए ना, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, क्लासरूम में बैठे रहते हैं, उस पटाखा वो फेंका गया है, वो कांच की खिड़की टूट रही है, अगर उससे किसी बच्चे के आंख में चला जाता है या किसी को कुछ नुकसान हो जाता तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी जवाबदेही ऊपर वाला भगवान, स्कूल प्रशासन नहीं। शिवा मार्ट 2 बेगूसराय का पहला साड़ी का एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन सिल्क हाउस एजेंसी अब आपके शहर बेगूसराय में, जहां आपको सिल्क, कॉटन, बनारसी, कांजीवरम, तुजा, पटोला, पैठानी, अन्य साड़ी। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण बीपी स्कूल 2 हेमरा रोड, टाइटन वर्ल्ड बिल्डिंग, मोबाइल नंबर 9241776993। स्कूल प्रशासन नहीं लेगा? ये तो बाहर से फेंक दिया, उसमें स्कूल क्या करेगा? कुछ नहीं। क्या करे भैया? कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो बताया जाता है कि कैमरा नहीं चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ जो सीसीटीवी है वो सारा लगवाया जाए। कल का आप सीसीटीवी का डिमांड कीजिए। तो कल जो इंसिडेंट हुआ है, कितने सीसीटीवी वर्किंग में थे उस टाइम, सामने आ जाएगी बात। क्या कहेंगे सर ऐसी घटनाओं पर? क्या भैया जी क्या कहेंगे? अब इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, धूप में घूम के बाल बच्चों को इतना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाते हैं, इतना रिस्क मोड में बच्चा सब क्लासरूम में बैठा हुआ है, कोई बम फेंक दे रहा है, कोई कट्टा लेके आ रहा है, क्या कहेंगे? आए दिन मैं कई बार बच्चों को जब से यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह से आवाजें सुनने में आती रहती है, लेकिन ऐसा है
कि कल पुलिस टीम, चूंकि इन्वेस्टिगेशन तो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा तो एक ट्रस्ट है विद्यालय पे, और मैं विद्यालय प्रशासन को कहीं भी इसमें दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी चीजें हैं इंटरनल कोई विद्यार्थी ऐसा कर नहीं सकता। जिसको अपना कैरियर करना है, जिसने पढ़ना है, या जिस पेरेंट्स को, हमारे जैसे पेरेंट्स को जिसको पढ़ाना है, वो तो घर से लेकर के और स्कूल तक में हर एक चीजों को केयर करते हुए हम तो बच्चों को डेली लेने, डेली पहुंचाने आते हैं। एक चीज की तो गारंटी देते हैं कम से कम अपने बच्चों का, और हर इसी तरह से जो चीज आज छन के आ रही है, मैं अपील करना चाहता हूं ऐसे गार्जियन से जिनको इस तरह की कोई भी तकलीफ हो, बच्चे को सिर्फ अपना भार मुक्त करके छोड़ ना दें स्कूल में पढ़ने के लिए। उनको कम से कम डेली, अगर उनको नहीं पॉसिबल है तो वो स्कूल आए, स्कूल ले जाएं, अपने बच्चों के प्रति अपना केयर रखें। और जहां तक बची बात इसकी घटनाएं की, तो पुलिस की टीम आई हुई थी, शायद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं का काम है, उन्होंने किया है, और उन्होंने शायद पुष्टि की है। सामने बोर्ड पे मैंने अभी आया तो देखा कि लगा हुआ है कि विद्यालय परिवार और विद्यालय से कंसर्न जो पास आउट स्टूडेंट्स रहे उनके द्वारा इस तरह का कोई ऑकरेंस नहीं किया गया है। बाहरी कोई तत्व है जिसके लिए जांच होनी चाहिए इसकी, और जो भी तत्व है इसके लिए प्रशासनिक उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी डिमांड करता हूँ, क्योंकि आए दिन किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, उसके बाद उसके माँ बाप रो के बैठ जाएंगे, उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिसको यहाँ कैरियर बनाने आए, जिस बच्चों में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं, और कल की डेट में उसके साथ कोई मौत जैसी हादसा हो जाए, चाहे जिस तत्व के द्वारा भी यहाँ किया जा रहा है, यहाँ ही नहीं बल्कि आम शहरों में भी इस तरह की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं अगर बार बार हो रही है, तो उस पर प्रशासन को चाहिए कि अंकुश लगाते हुए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कि आए दिन ऐसे लोगों के मन में खौफ पैदा हो, भय पैदा हो, इस तरह का माहौल कभी क्रिएट ना हो। क्या कहेंगे सर, आप भी तो गार्जियन हैं। देखिए, हम लोग इतना पैसा देते हैं, स्कूल में भेजते हैं, यही सोच के यहाँ सुरक्षा रहेगा, तब तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा। लोग इतना पैसा क्यों देता है? यहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, पढ़े। लेकिन यहाँ जो कोई सुरक्षित नहीं है। स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम के दिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ था, तो आप पता कीजिएगा कि कैसे यहाँ मारपीट हुआ। दीपावली आए तो उसमें बाहर से पटाखा फेंका गया। कल ही जो घटना हुआ सब लोग देखे, सुतली बम कैसे था, शीशा कैसे फूटा, लेकिन स्कूल के द्वारा कहा जाता कि कुछ नहीं हुआ था। जब घर के गार्जियन ही कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो भगवान ही मालिक है ना, इस पर ज्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम निरंजन कुमार। शहर का नामचीन विद्यालय भैया, बड़ी बड़ी दीवालों वाला और बड़ा बड़ा गेट वाला विद्यालय है ये, और बहुत ज्यादा पैसा भी लेते हैं ये लोग, और सुरक्षा के नाम पे मिलता है बच्चों को ढेला। रिस्क मोड में बच्चा बैठा रहता है क्लास में, बाहर से कोई भी आदमी बम मार के चला जा रहा है। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में कह रही है कि सुतली बम है, तो सुतली बम से जब शीशे का वो कांच वाला खिड़की टूट सकता है, तो किसी बच्चे के आंख में भी जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा इससे हताहत होगा तो इसकी जवाबदेही स्कूल प्रशासन लेगा, जिला प्रशासन लेगा, या फिर कौन लेगा? इसकी जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, खबर को जरूर मेटरलाइज कर दिया गया है, ठीक है ना, आप समझ ही रहे होंगे। बड़ा विद्यालय है, बड़ा मैनेजमेंट होगा, तो मेटरलाइज तो हो ही जाता है। खैर, हम विद्यालय परिसर में प्रयास करेंगे कि यहाँ के किसी मैनेजमेंट के अधिकारी से बात किया जाए, यहाँ स्कूल प्रशासन से बात किया जाए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ इस तरह का इंसिडेंट हुआ वहाँ किसी तरह का CCTV फुटेज अवेलेबल है या नहीं है, या क्या पूरा माजरा बना है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। गोकुल धाम सोसाइटी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में। डुप्लेक्स बनाया जाएगा और 20 फीट वाइड ब्रांच रोड की व्यवस्था की गई है, जहां आप अपना पसंदीदा 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स खरीद सकते। जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966। इनसे पूछते, बेटा क्या हुआ था कल? बम फूटा था। बम फूट गया था क्लास में? हाँ, क्लास में नहीं फूटा था, तो ग्राउंड में फूटा था। ग्राउंड में किसी को कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, पटाखा था वो? पटाखा था कि बम था? बम था। बम था। आवाज बहुत तेज हुई थी। आवाज तेज हुई थी। हाँ। क्या नाम है आपका? उमामा। आपका? अदीबा। किस क्लास में? 2। अरे सर, क्या कहेंगे, इतने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, इस तरह से इंसिडेंट होता है। अब देखिए, तो अब ये एक तरह से घटना मानेंगे तो बुरा है। अब हो सकता है जैसे किसी का बर्थडे हो ये हो, लेकिन इस तरह घटना स्कूल के रोड में नहीं करना चाहिए। हम लोग इतने सारे बच्चे, इतने सारे गार्जियन यहाँ आके पढ़ते पढ़ाते हैं, और सब अपने आप को फील करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा सिक्योर है। अगर इस तरह घटनाएं अगर होती है तो आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर स्कूल। चलिए, बड़े बड़े स्कूलों की स्थिति भी बड़ी बड़ी होती है। बहुत बड़ा गेट और बहुत बड़ा दीवार वाला स्कूल है ये। कहते हैं कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा फीस भी लेते हैं ये लोग साहब। 4000 5000 का महीना लेते हैं इतनी बच्चों से। क्या बोले बच्चा?
हमेशा फूटता था। हमेशा फूटता था। हाँ। देख रहे हैं ना बच्ची, मासूम बच्चे खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से इस तरह का मामला जो है ये कोई खास नहीं है, विशेष नहीं है। ऐसे मामले यहाँ आए दिन होते रहते हैं। और क्या कहेंगे, देखिए ऊंची दुकान फीकी पकवान, ठीक है। बाकी जनता समझदार है भैया। अपने बच्चों की सेफ्टी आपके हाथों में है। कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसा सिस्टम चल रहा है, वो सब आप निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।